हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर जो 5 सितंबर को हुआ था शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो बेटा ये पहली बात तो ये है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। मेमोरी बेस्ड मतलब जो भी बच्चों को थोड़ा बहुत याद था पेपर में से वो सारा कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उतने सारे अपन डिस्कस करेंगे जेई मेंस के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी इज द इमेज ऑफ पॉइंट 1 to 3 इन दिस लाइन देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब क्या पूछा गया है यहाँ पे कि मान लो ये लाइन है जिसकी इक्वेशन अपन को दे रखी है x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3/-2 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन -1। ठीक है, ये इक्वेशन है। क्लियर है? लेट मी टेक अनदर पेन। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट है 1, 2, -3। ठीक है, इस पॉइंट की हमारे को इस लाइन में इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इमेज का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। मतलब इस पॉइंट से जितनी लाइन की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर उतनी उसकी इमेज की डिस्टेंस होगी। ठीक है, एंड सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड इमेज इज पी डैश, और वो क्वेश्चन में दे रखी है ए बी सी। तो अपन को फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3/-2 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन -1 इज इक्वल्स टू अपन ने क्या कंसिडर कर लिया, लेमडा। क्लियर है? अब यहाँ से अपन सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो दैट विल बी 2 लेमडा -1। फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा प्लस 3। ठीक है, फिर z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी माइनस लेमडा। ठीक है, तो लाइन पे ये अपन ने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया जो क्या है 2 लेमडा -1 -2 लेमडा प्लस 3 और माइनस लेमडा। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब यदि अपने पास ये पॉइंट आ जाता है तो इमेज आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा पीपी डेस का। क्लियर है? पर मिड पॉइंट आने के लिए अपन को किसका वैल्यू चाहिए, लेमडा का। ठीक है, तो उस लेमडा के वैल्यू के लिए अपन ने क्या किया, इस P और इस पॉइंट को मैंने M बोल दिया। ठीक है, तो PM के मैं डायरेक्शन रेशियोज लिख दूंगा। ठीक है, तो PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे अपने पास, 2 लेमडा। देखो दो पॉइंट से जाने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, तो दिस विल बी 2 लेमडा -2 लेमडा प्लस 1, माइनस लेमडा प्लस 3। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अच्छा, फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या अपने पास, 2 -2 -1। क्लियर है? अब ये लाइन PM एंड दिस लाइन L बोथ आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अपन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वाला कंडीशन लगा देंगे। तो अपन ने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 लेमडा -2 से, तो ये हो गया 4 लेमडा -4। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, फिर -2 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया अपने पास, 4 लेमडा -2। ठीक है, फिर -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी लेमडा -3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा, दैट विल बी 9 लेमडा इज इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, 9। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1। ओके, ओके, लेट अस डिस्कस। ओके, अब मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका काम हो गया अपने पास। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, और 1 आते अपने पास M पॉइंट आ गया। तो यदि अपन इस डायग्राम को बाहर बनाए तो कुछ ऐसा हो गया, ये P पॉइंट है। ठीक है, जो क्या दे रखा है अपन को, 1 2 -3। ठीक है, M पॉइंट कितना आ गया अपने पास, 1 रख दो इस लेमडा की जगह, तो 2 × 1 तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये हो जाएगा -1। एंड दिस पॉइंट इज P डैश, दैट इज ABC। क्लियर? ओके, अब अपन को पता है कि PP डैश का मिड पॉइंट M होगा यहाँ पे, इस लाइन में देख के देखो आप। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे A प्लस 1/2। ठीक है ना, P और P डैश से अपन ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 - 1 कितना हो गया, 1। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अपन। B प्लस 2/2
इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे पास b का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। क्लियर। सिमिलरली अपन c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो c -3/2 इज इक्वल टू कितना है -1, तो c -3 इज इक्वल टू -2, तो c का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1। यस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो c का वैल्यू भी यहाँ पे कितना आया 1, ठीक है। अपन को तो क्या फाइंड आउट करना है, a + b + c, तो 1 + 0 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा 2। ओके ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इज द पॉइंट लाइंग ऑन दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रखा है, एक पॉइंट p है जो इस इलिप्स पे लाई कर रहा है ना, ये मान लीजिए इलिप्स है, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या है, x² / 16 + y² / 9 इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। इलिप्स पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0, क्योंकि यहाँ पे a² का वैल्यू कितना है 16 है। यदि कंपेयर करें अपन किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है। b² का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको चलो मैं b मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0,3। सिमिलरली इसको a' माना अपन ने, तो हो गया -4,0, एंड सिमिलरली ये b' मान लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0,-3, ठीक है। ये फोकस, ठीक है ना, दोनों को फोकाई बोल देते हैं अपन। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अपन को कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और p पॉइंट दे रखा है अपन को इस इलिप्स के ऊपर, कोई भी पॉइंट ले लो इलिप्स के ऊपर, ठीक है। अब ये a और b अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, आर 2 पॉइंट्स, देन pa + pb अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसकी सेंट्रिसिटी लिखता हूँ, तो e² इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 - b² / a², तो हो जाएगा 1 - 9 / 16, ठीक है। तो दिस विल बी 7 / 16, तो यहाँ से e का वैल्यू कितना आ जाएगा √7/4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है। और अपन को पता है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इलिप्स के लिए, ae, 0, और ये वाला होता है -ae, 0, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, क्योंकि a² 16 है, तो a का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ से a × e कितना हो गया √7/4 × कितना 4, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट इज √7, ठीक है। इस बात का मतलब इसका फोकी √7/0 और दूसरा क्या है -√7,0। क्लियर हो गया। और यही वो पॉइंट दे रखे हैं अपन को, इसका मतलब a एंड b आर फोकी ऑफ इलिप्स। क्लियर है। अब इस इलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए p, ठीक है। पूछा क्या अपन को क्वेश्चन में, pa + pb पूछा गया अपन को, ठीक है। तो अपन को पता है कि कोई भी इलिप्स का कोई भी पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, वो 2 × a होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 × a का वैल्यू कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। तो pa + pb का वैल्यू आ जाएगा 8, ऑप्शन 3 इज राइट। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if the distance between 2x - y + 3 and 4x - 2y + alpha is 1/√5, ठीक है। तो पहला लाइन दे रखा अपन को 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे लाइन को अपन 2 से डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा 2x - y + α/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है c1 - c2 अपॉन रूट में a² + b² इज, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक। तो यहाँ लगा दो फॉर्मूला आप, तो यदि अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c1 - c2, मतलब ये हो गया 3 - α/2। c1 क्या है, ये वाला कोफिशिएंट, c2 क्या है, ये वाला कोफिशिएंट, अपॉन रूट में a² + b², a एंड b आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो 2² + 1² कितना हो गया 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन को दे रखा 1/√5, तो इस √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 - α/2 का मोड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 3 - α/2 इज इक्वल टू +-1 आ गया, ठीक है। तो एक बार तो इसको प्लस के साथ सोल्व करो, तो 3 - α/2 इज इक्वल टू 1, या फिर 3 - α/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है।
तो यहाँ से अपन बात करें तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, एक जगह तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आया 4, यदि अपन ये +1 वाला केस लेके चलें, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 4, अल्फा का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तो अपने पास अल्फा की वैल्यू हो गए, ठीक है। नाउ लेट मी इरेज। चाहिए क्या क्वेश्चन में अपन को, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तो आ गया अपने पास। ओके, लेट अस टेक सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस। तो सेकंड सेट में क्या लिख रखा है, पहला लिख रखा है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। और दूसरे को यदि अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से C1 माइनस C2 माने इसका मतलब हो गया 3 माइनस बीटा बाई 3 अपॉन अगेन कोफिशिएंट √5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन में √5, √5 से √5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से 3 माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू, एक बार तो +2 लेके चलो, या फिर 3 माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू -2 लेके चलो आप, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो 3 1 बीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है ना। ये तो सोल्व कर ही सकते हो यदि आप जेई का पेपर दे रहे हो। और यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 15, क्लियर है। तो चलिए अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। ओके, so from here we can write alpha is equals to 4 and alpha is equals to 8. Similarly beta is equals to 3 and beta is equals to 15, clear। अपन को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर से वैल्यू निकाल सकते हो उतने निकालो आप, ठीक है। तो पहले अपन इस 4 को इसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर 7। 4 को अपन ने 15 के साथ ऐड किया, 19 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 की बारी, 8 को इसके साथ ऐड करो, कितना आएगा 11। 8 को 15 के साथ ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 23 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि P, ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है, ये बच्चे जनरली कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ सर्वे ऑफ 7, फ्रॉम अ सर्वे मतलब एक सर्वे है जिसमें 73% लाइक कॉफी। कितने लोग कॉफी लाइक कर रहे हैं, मान लो टोटल लोग हैं NU 2100, अपन 100 पे निकाल रहे हैं, परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालते हैं। तो ऐसा मान लिया अपन ने कि टोटल कितने लोग हैं, 100 है, ठीक है। तो इसको देखो वेन डायग्राम से तो तुम 20-30 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो बेटा इस गोले में मान लो कॉफी वाले रह रहे हैं और इसमें जो टी लाइक कर रहे हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। 55% लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 55 लोग बैठे हैं, बात समझ में, ठीक है। अच्छा, कॉफी लाइक करने वाले कितने लोग थे टोटल इस गोले में, तो वो थे 73 आउट ऑफ 100, 55 दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 73 माइनस 55। तो 73 में से यदि 55 जाएंगे तो दैट विल बी 18। तो ओनली कॉफी वाले 18 लोग हैं, दोनों वाले 55 है। सिमिलरली 65 लोग टी लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन 65 तो ये पूरा गोला 65 को शो कर रहा है, ठीक है। 55 दोनों में है, तो सिर्फ टी वाले कितने बचे, ओनली टी वाले, तो वो बच जाएंगे अपने पास 10, ठीक है। अब अपन यदि इन तीनों को ऐड करें तो ये वो लोग हैं जो आइदर कॉफी लाइक कर रहे हैं और टी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गया 18 प्लस 55 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 73 प्लस 10 कितना हो गया, 83। 83 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं, आइदर कॉफी और टी, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो ये NA यूनियन B का वैल्यू आ गया अपने पास, क्लियर हो गया, ठीक है। उसने पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो ना ही तो टी लाइक कर रहे हैं और ना ही कॉफी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इन गोलों में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे टी या कॉफी उनमें से कोई एक या दोनों चीजें लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बाहर कौन बैठा है, वो ना तो टी लाइक कर रहे हैं और ना कॉफी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है
इस गोले में टोटल 100 पीपल्स हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 83 लोग कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं, तो कितने लोग कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं? 17 लोग, ठीक है। और 100 के रेस्पेक्ट में निकला है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? 17% पर्सन्स आर दोज हु डू नॉट लाइक बोथ टी एंड कॉफी, जो ना ही तो टी लाइक कर रहे हो ना ही कॉफी, ठीक है। फॉर्मूले से करते तो इसको ऐसे करते एन सी डेस इंटरसेक्शन टी डेस, ना ही तो कॉफी और ना ही टी, तो इसको आप लिखते एन यू माइनस एन सी यूनियन टी, ऐसा लिख देते आप, ठीक है। एन यू का वैल्यू 100 था और सी यूनियन टी का वैल्यू मैंने बताया था आपको 83, तो यहां से 17 आंसर आ जाता। ओके, लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, ये पहली बात तो सीरीज है, तो इस सीरीज को डायरेक्ट तो अपन सोल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो पहला टर्म tan इनवर्स 1/3 था, उसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 2 - 1 अपॉन में 1 + 1 × 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। वापस से बना के देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/7, तो 1/7 को क्या लिख दोगे आप? 3 - 2 और अपॉन में 1 + 2 × 3, ठीक है। ये फॉर्मूले की फॉर्म में मैं ब्रेक कर लूंगा इसको। फिर 1/13 को अपन ने क्या लिख दिया? 4 - 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, बोलो फटाफट? ये आ जाएगा 1 + 3 × 4, ठीक है, प्लस एंड सोन। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास? कितने टर्म है? 10 टर्म्स है, ठीक है। पहले टर्म में यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, पहले टर्म में यहाँ पे 2 आ रहा है, सेकंड में यहाँ पे 3 आ रहा है, थर्ड में यहाँ 4 आ रहा है, तो जो 10th टर्म होगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा। एक ज्यादा आ रहा है ना सब में, तो 11 - 10 अपॉन में 1 + 10 × 11, ठीक है। अब ये है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सब में ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन। इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3, ठीक है, प्लस एंड सोन। ऐसे करते 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 यहाँ पे पहुंचे अपन, तो वो आ गया tan इनवर्स 11 - tan इनवर्स 10, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट tan इनवर्स 2 से ये tan इनवर्स 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। tan इनवर्स 3 से ये tan इनवर्स 3 कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली tan इनवर्स 4 भी आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा अपने पास? वो होगा, ऐसा टर्म होगा, देखो ध्यान से, 10 - 9, ऐसा ही होगा कोई, tan इनवर्स 10 - 9 अपॉन में 1 + 9 × 10, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 - tan इनवर्स 9, ठीक है। तो कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी? tan इनवर्स 10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? tan इनवर्स 11 बच गया, और यहां से क्या बच गया? tan इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो आप? π/4, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको ब्रेक कर रखा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना अपन को। तो अपन क्या करेंगे? दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे इसमें, ठीक है बेटा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, dy अपॉन वाई प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से मैंने इसको t कंसीडर किया, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी? dt, तो ये बन गया dt/t, उसका क्या हो जाएगा? ln t, t का मतलब ex e⁻x प्लस 5, और प्लस में कितना? c, ओके। इस ln वाली टर्म को उधर लेके गया, तो ये हो गया ln, देखो ये a है और ये b है, ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये ln a माइनस ln b बनेगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू c। क्लियर हुआ? तो यहां से आ गया y प्लस 2 अपॉन में e⁻x प्लस 5 इज इक्वल टू e⁻c। क्लियर? अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे y0 इज इक्वल टू क्या दे रखा अपन को? 4, ठीक है। y0 इज इक्वल टू 4 का मतलब x की जगह 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4, तो वो पुट करो यहाँ पे, ठीक है।
ज़्यादा बेटर है कि आप यहीं पे पुट कर लो इस स्टेप में, ठीक है ना, तो थोड़ा और आसान आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पुट कर लो, इसमें कितना आ जाएगा ln मोड में y की जगह आपने क्या पुट किया 4, तो ये हो गया 4 + 2 अपॉन अक्स की जगह आपने क्या पुट किया 0, तो ये हो गया e⁻0 1 इज इक्वल टू सी, ठीक है। 6 से 6 कट गया, तो ln 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्लियर? ओके, तो c का वैल्यू भी कितना आ गया अपने पास 0, और c का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास y + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया e⁻x और प्लस में 5, तो y इज इक्वल टू वी गेट e⁻x और प्लस में 3। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। लेट अस मेक सम स्पेस। ओके, अपन को वैल्यू किसका निकालना है, y log 13 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो y के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, log 13 टू द बेस e इज इक्वल टू e की पावर, मतलब y log 13 का वैल्यू, मतलब अपन को यहाँ पे x का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में log 13 रखना है, तो रख दो log 13 टू द बेस e और प्लस में 3। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर log b टू द बेस a, इसको आप क्या लिख सकते हो b, तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 13 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा 16। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड x इंटू वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसमें कितने डेटा आ जाइए टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ओके दीज आर 7 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इनका मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मीन कैसे निकालेंगे, ये तो बचपन वाली बातें हैं, 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y, क्लियर है, अपोन में कितना 7 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 7 से कितने हो गए 56, और इनको ऐड करो आप, तो ये हो गया 6 16 28 32 42, ठीक है। तो ये हो गया x + y इज इक्वल टू 56 - 42, तो दैट विल बी 14, ठीक है। तो ये अपने पास पहला इक्वेशन बन गया कि x + y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। अपन को x इंटू वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन को एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, वो वेरिएंस से आएगी, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन x² माइनस मीन का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल्स टू, ये कितना दे रखा आपको, वेरिएंस दे रखा है यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/n का वैल्यू कितना है 7, व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सिग्मा x² मतलब हो गया x1² + x2² प्लस इस टाइप से, ठीक है। तो इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना अपन को, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया अपने पास 196, ठीक है, और प्लस x² + y², ठीक है, इज इक्वल टू 16 प्लस मीन का स्क्वायर उधर ले जाओ आप, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है ना, इधर शिफ्ट किया अपन ने, तो म्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीन का स्क्वायर 8² हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 64। ओके, नाउ लेट मी इरेज एंड मेक सम स्पेस। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1/7 इंटू, इनको यदि अपन ऐड करें तो देखो 196 + 144, ये 300 हो गए, 420 आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 420 + x² + y² इज इक्वल टू 64 प्लस ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² + y² का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 140 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है।
अब दोनों को आप सोल्व करोगे और सोल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर बेटर क्या रहेगा, इसमें सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करो आप, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप सीधा सीधा, कितना है ये 140 है, 140 उधर शिफ्ट होके कितना आ जाएगा 56, तो 2xy इज इक्वल टू कितना आ गया 56। तो अपन को तो x इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया, तो वो आ जाएगा अपने पास 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 28। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अपन को पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एल्फा इज पॉजिटिव रूट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 का पॉजिटिव वाला रूट एल्फा है। तो इसके रूट्स फाइंड आउट कर लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्लियर, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस टू प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रूट तो इसका -1 आएगा और एक क्या आएगा 2, अपन को तो पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात एल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ये बात नंबर 1। ठीक है, चलिए, नाउ नो नीड ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्फा का वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2। अब अपन को ये लिमिट सोल्व करनी है, तो लिमिट क्या लिख रखी है, लिमिट x टेंड्स टू एल्फा प्लस, एल्फा प्लस का मतलब हो गया 2 प्लस, यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिख रखा है 1 माइनस कोस पी एक्स, पी एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, और अपॉन में एक्स माइनस एल्फा का वैल्यू कितना 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स टेंड्स टू 2 प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में 2, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास कितना एक्स माइनस 2। क्लियर, तो फ्रॉम हियर दिस विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है ना, ये रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, और रूट से ये साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो मोड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस लगा हुआ है, इसके कारण अपन इसको डायरेक्ट ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है x माइनस 2। अब बड़े ध्यान से देखना, यदि मैं इस लिमिट में x की जगह 2 रखूंगा तो ये हो गया 4 माइनस टू, ये 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड लिमिट बनाएंगे, कौन सी, साइन x अपॉन x वाली, और लिमिट x टेंड्स टू 0, उसका वैल्यू कितना होता है सीधा सीधा 1। तो अपन ने ये साइन के ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन नीचे लिख दिया ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, और अपॉन में कितना लिख दिया मैंने 2, ये मेरी मर्जी से लिखा है मैंने। ठीक है, तो मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा ये काम, तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में 2, कैंसिल आउट तो होने चाहिए ना बेटा। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि इस लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई अपने पास। ठीक है, यदि आपने लिमिट्स पढ़े हैं अच्छे से तो आपको पता होगा इस चीज का। Okay, I'm making some space, so bear with me. Okay, तो ये अपने पास लिमिट, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो अब अपने पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ आ गया √2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक तो एक्सप्रेशन बचा, ये 2 नीचे चला गया, यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 2, अगेन x की जगह 2 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आ गया x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, ये बन गया 1/√2, क्योंकि √2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। इसके फैक्टर करोगे तो यू विल गेट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, अभी किए भी थे अपन ने। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है x माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 2 रख दो इसमें, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा और नीचे √2, तो 3/√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू।
लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अपन को इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। सीरीज क्या दे रखी है अपन को, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 9 इंटू 3 प्लस 2 की पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 10। क्लियर है? तो ये तो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जीपी दे रखी है अपन को, ठीक है। जीपी का फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 2 की पावर 10, और इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, 2 की पावर 9 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये इससे कट गया तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो और देखने आपको। तो देखो ये 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 0 से स्टार्ट हुई थी ये सीरीज, ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 10 पे जा रही है। तो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11, क्योंकि 0 1 2 3 4 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर, वो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो 11 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a दैट इज 2 की पावर 10 इंटू आर की पावर n, तो ये हो गया 3/2 की होल पावर 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये 1/2 बचेगा, ऊपर जाने के बाद में ये 2 की पावर 11 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, ओके, ठीक ही है। ओके, इसका एक बार वापस से अपन कॉमन रेशियो देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसका कॉमन रेशियो, 2 की पावर 9 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 10, ठीक है, तो ये 3/2 आएगा, ओके। फॉर्मूला क्या होता है, 11 टर्म्स के सम का फॉर्मूला पता ना अपन को, तो होता है a दैट इज 2 की पावर 10, ठीक है, आगे भी ये आ रहा, ठीक है, इंटू 3/2 की पावर 11, ये कितना हो गया, r की पावर n ही होता है ना, और माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, तो ये 1/2 बचा, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर 11 आ गया, ठीक है। तो बस इसका आंसर तो ये आएगा। अब 2 की पावर 11 को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11। क्लियर है? तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज नॉट इन एनी ऑप्शन। ओ सॉरी, इसमें इस सीरीज का जो सम दे रखा आपको वो s इंटू 2 की पावर 11 के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। ये अपन ने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट देखो बेटा, हाँ क्या दे रखा है, इस सीरीज का सम कितना है अपने पास, 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11, या फिर इससे पहली स्टेप लिख दो आप। पहली स्टेप क्या है, इससे 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू s इंटू 2 की पावर 11, ठीक है, ये s11 मान लेते हैं अपन। तो 2 की पावर 11 से 2 की पावर 11 कैंसिल आउट हो गया, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1। तो आंसर 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड वाइल ईच कंसिस्टिंग 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 अलाइक लेटर्स टेकन फ्रॉम वर्ड सिलेबस, ठीक है। तो एक वर्ड अपने पास, 1 मिनट, लेट मी टेक अनदर पेन, वर्ड है सिलेबस, ठीक है। तो इसमें देखो 2 एस हैं, 2 एल हैं, इसमें इंडिविजुअल कौन कौन है, वाई है, ए है, बी है और यू है, ठीक है। अब अपन को 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का, ठीक है। और उसमें 2 लेटर्स अलाइक होने चाहिए और 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब 2 तो अलग अलग होने चाहिए, जैसे मान लो ऐसा कुछ बना दिया अपन ने, वाई ए, और आगे वाले 2 क्या होने चाहिए, अलाइक होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप के अपन को कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अलाइक लेटर्स की, ठीक है। तो बेटा अलाइक लेटर्स के कितने सेट हैं, एक तो ये सेट और एक ये सेट है, दोनों में से एक को लेना है अपन को। तो 2C1 तरीके से ले लिया अपन, क्लियर हो गया, ठीक है।
अब 2C1 में या तो एस एस आ जाएगा अपने पास या फिर एल एल आ जाएगा। क्लियर हो गया? आएगा दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। दो तरीके से आ सकता है, ये बात समझ में आई होगी। अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है, अपन को तो 4 लेटर लेने, 2 डिस्टिंक्ट लेने। तो मान लो मेरे पास एस एस आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास और कितने कॉम्बिनेशन बच गए? एल बच गया, वाई बच गया, ए बच गया, बी बच गया और यू बच गया। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन? 5। उन 5 में से अपन को वापस से कितना लेटर लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। 2 लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तो 2 ही आए हैं अपने पास। तो वो 2, बाकी जो 2 आएंगे वो डिस्टिंक्ट आ गए, ठीक है। इनटू यहाँ तक तो अपन ने चुना है, यहाँ तक तो मतलब अपन ने क्या किया है, मान लो एस एस आ गया और अपने पास बी यू आ गया। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी तो इनको जमाना और है, तो जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टोरियल 4, रिपीटेशन 2 का होगा ही होगा, तो फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया 2 इंटू 5C2 का वैल्यू 10 होता है, इंटू इसका वैल्यू 2, ठीक है ना। कितना आ गया? 2C1, सॉरी इसका वैल्यू आएगा 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास 240, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240, मतलब 240 तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन अ फंक्शन fx that is k1 x minus pi का स्क्वायर माइनस 1 वेयर x is less than equal pi, k2 cos x is greater than pi is twice differentiable than ordered pair k1 and k2। ट्वाइस डिफरेंशियल का मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं अपन, बेसिक फॉर्मूले से तो करेंगे नहीं। पहले अपन एफ डेस एक्स फाइंड आउट करते हैं इसका। तो यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेट 2k1 इंटू एक्स माइनस पाई, 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का k2 साइन एक्स लेस देन पाई और एक्स ग्रेटर देन पाई, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन और कर लो इसका, तो यहाँ से एफ डबल डेस एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे रखा है ना, दैट विल बी 2k1। क्लियर हो गया? कितना आ जाएगा? 2k1, कॉन्स्टेंट एक्स माइनस पाई का 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का k2 कोस एक्स, ठीक है। ये एक्स लेस देन पाई के लिए है और ये एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि यदि इसमें आप पाई रखो और इसमें पाई रखो, ठीक है, तो दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। इसमें पाई रखोगे तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो आप इसमें पाई रखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल कर रहे हैं अपन इसको, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव भी पाई रखने पे कितना आ गया? 0। सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएबल बता रखा है, तो इस केस में यदि अपन पाई रखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना आएगा? 2k1 और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पाई रखो तो कोस पाई का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, सॉरी -1 होता है, तो यहाँ से आ गया k2, ठीक है। डिफरेंशिएबल अगले ने बोल रखा है, तो यहाँ से मेरे पास पहली बात तो आ गई कि k2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स k1। ये तो रिलेशन आया k1 और k2 में, ठीक है। ओके, अब दूसरा वैल्यू कहाँ से निकालें अपन? तो अपन को पता है कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी डेफिनेटली कंटिन्यूअस, ठीक बात। तो चलिए कंटिन्यूअस वाली कंडीशन से अपन k1 और k2 में एक रिलेशन और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सी कंटिन्यूअस है तो अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो दैट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ पाई माइनस एच, तो इसमें पाई माइनस एच रख दो तो ये हो जाएगा k1 पाई माइनस एच माइनस पाई का स्क्वायर -1, बस, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, क्लियर है। और h की जगह 0 डालोगे तो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास -1, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करो तो दैट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच, दैट विल बी k2 कोस पाई प्लस एच, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का k2, h की जगह 0 डालो ना यहाँ पे, ठीक है। तो कोस पाई का वैल्यू कितना होता है? कोस पाई का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये -k2 आ गया। दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस होना ही होना चाहिए, तो k2 का वैल्यू तो 1 आ गया और k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इस रिलेशन से? 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2, ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज को टर्मिनस एजेज आर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस एन की, बी इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, सी इज इक्वल्स टू ये वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस टी पी ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो तीनों वेक्टर का एस टी पी फाइंड आउट करेंगे अपन। तो क्या आ जाएगा इनका एस टी पी, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट है 1 1 n। ठीक है, बी का कोफिशिएंट कितना है 2 4 माइनस n, सी का कोफिशिएंट कितने हैं आई जे के 1 n एंड 3, और ये कितना दे रखा अपन को 158। तो इसको सोल्व किया अपन ने डिटर्मिनेंट को, तो वी गेट 1 के साथ में आ जाएगा 12 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, -1 के साथ में कितना आएगा 6 प्लस एन, और प्लस एन के साथ में कितना आ जाएगा 2n माइनस 4। R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है, 158, तो यहाँ से आ गया 12 प्लस एन स्क्वायर माइनस 6 माइनस एन प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू कितना आ गया 158। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर, एन स्क्वायर के दो टर्म हो गए, माइनस 4n माइनस n माइनस 5n, ये माइनस 5n बन गया। ठीक है, और ये 12 माइनस 6 कितना 6 आया। ठीक है, 158 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, नाउ आई एम यूजिंग दिस स्पेस टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं, अब क्या काम का ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके फैक्टर करने के लिए अपन ने श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला का सहारा लिया, तो हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 3 ए इंटू सी माइनस का 152 अपॉन 2 इंटू 3। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस ये 152 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये गया 4 304 आ जाएगा, यहाँ से 152 आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4281 4281। ओके, और अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस ये हो गया 1849 अपॉन 6। ठीक है, और ये शायद 43 का रूट होता, 43 का स्क्वायर होता होगा ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 43 का रूट होता, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 43 अपॉन में 6। अब एक बार प्लस के साथ सोल्व करो और एक बार माइनस के साथ सोल्व करो, तो यू विल गेट वैल्यूज ऑफ n। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 5 प्लस 43/6 या फिर आ जाएगा 5 माइनस 43/6। तो आइदर इट विल बी 8 और इट विल बी ये 38 आएगा, उसको वापस से कैंसिल आउट करेंगे तो ये माइनस का 19/3। ठीक है, तो ये n के मेरे पास दो वैल्यूज आ गए। ओके, अब क्या करना आपको, n का ये वैल्यू नहीं दे रखा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब आपको a डॉट सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a दे रखा है और c भी दे रखा है, आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, उसमें n के वैल्यूज रख के देखो आपको कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, a डॉट सी निकालो। ठीक है ना, a और c का डॉट आता होगा आपको, उसमें n का वैल्यू पहले 8 डाल के देख लो, फिर 19/3 डाल के देख लो, दोनों से यदि 17 आ रहा है किसी एक से तो यही आंसर हो जाएगा उसका। ओके, अपन चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 की पावर 2 sin 2 थीटा -1, 14
एंड 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो ये आपने सीखा होगा कि ए बी सी यदि एपी में होता है तो अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो 2 टाइम्स बी का मतलब कितना हो गया, ये 28 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा। क्लियर है, ये लिख दिया अपन ने। इसको अपन ने पावर को ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा इंटू 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा की होल पावर कितना लिख दिया मैंने, माइनस 1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को बार बार लिखने की बजाय इसको अपन टी मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि अपन इसको टी माने, टी किसको माना मैंने, लेट टी इज इक्वल टू 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 28 इज इक्वल टू टी बाई 3 प्लस 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81 और अपोन में कितना टी, क्योंकि इस टर्म को टी माना तो टी इनवर्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यदि इसको सोल्व करेंगे तो 3t एलसीएम आएगा और इधर आ जाएगा ये 28 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 84t इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 243। ओके, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना टी स्क्वायर माइनस 84t और प्लस 243 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट लेट मी मेक सम स्पेस। ओके, तो चलिए करते हैं फाइंड। इसके बच्चों फैक्टर आराम से दिख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 81t माइनस का 3t प्लस का 243 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन लिया तो ये हो गया t माइनस 81, 3 कॉमन लिया तो t माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू t का 3 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू t का कितना आ जाएगा 81। क्लियर है, t किसको माना था अपन ने, वो माना था 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 की पावर 1 आ गया पहले से। यहाँ से 3 की पावर 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 81। 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 4। तो अब यदि पावर्स कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि अपने पास साइन 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो क्या वैल्यू आएगा इसमें, वो आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/2। एक तो साइन 2 थीटा का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। एक साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 आया। तो यहाँ से यदि मैं साइन 2 थीटा का वैल्यू इवेलुएट करूँ तो वो 2 आ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की रेंज तो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1, तो ये तो 2 है। ठीक है, तो ओनली यही वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अपन को तो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। 6th टर्म ऑफ एपी, एपी का 6th टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन ये 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे पैटर्न पता चल जाएगा अपन को। तो हो गया 3 इंटू 2 इंटू साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना रख दिया मैंने 1/2 -1, फिर 14। ठीक है, फिर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1/2। तो ये 3 की पावर, ये तो 1 हो गया, ये 14 हो गया और यहाँ पे 27 आ गया। ठीक है, अब बाकी सारे टर्म निकाल सकते हो आप, 13 का डिफरेंस चलता रहेगा इनमें। ठीक है, तो आगे वाला 40 होगा, इससे आगे वाला 53 होगा, इससे आगे वाला 66 होगा। ठीक है, तो 6th टर्म क्या आ जाएगा इसका 66। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 मोड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन को पता है कि x स्क्वायर को अपन मोड x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9 मोड x का होल स्क्वायर माइनस 18 मोड x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, अब मोड x को थोड़ी देर t मान लो आप, तो ये हो गया 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 18 प्लस माइनस रूट में 18 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 5 और अपॉन में 2 इंटू 9। ठीक है,
वैसे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही अपन को फैक्टर पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इससे भी आ जाएगा टी का वैल्यू, है तो कोई मामूली सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इसके फैक्टर हो जाएंगे 9t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 3t प्लस 5 इज इक्व टू 0। तो यहाँ से 3t कॉमन लिया मैंने, तो कितना आया ये t माइनस 5। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये 3t माइनस 5, अच्छा ये भी 3t माइनस 5 ही आएगा, ठीक है, इज इक्व टू 0। तो यहाँ से t के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 1/3 आ जाएगा और एक 5/3 आ जाएगा, ठीक है। t कौन था, मोड x, तो मोड x इज इक्व टू 1/3 और मोड x इज इक्व टू 5/3। अब यहाँ से दो रूट्स आ जाएंगे, एक तो -1/3 एक +1/3, यहाँ से भी 5/3 और -5/3, ठीक है। इन सब का आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो नीचे तो कितना हो जाएगा ये 81 और ऊपर कितना हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये तो पूछा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आंसर आ जाएगा 25/81। ओके, ये अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन i इज इक्व टू -π/2 से पाई, ठीक है ना, ये दे रखा अपन को i इज इक्व टू -π/2 से π/2 और यहाँ पे दे रखा 1/1 प्लस e की पावर sin x dx, ठीक है। तो इसमें अपन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, a से b f(x) dx, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a to b, ये तो वैसे बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने i इज इक्व टू क्या लिखा, माइनस का π/2 से कहाँ तक, π/2, 1 प्लस e की पावर साइन, इन दोनों को ऐड करो और माइनस एक्स करो, वो अक्स की जगह रखना आपको, तो दोनों को ऐड किया तो 0 माइनस एक्स कितना आ गया -x, ठीक है, और यहाँ पे dx, ओके। तो अब ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, i इज इक्व टू -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, e की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1/1 प्लस 1 e की पावर साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व किया इसको, इधर राइट हैंड साइड में देखो तो ये हो गया माइनस का π/2 से π/2, एलसीएम लिया तो e की पावर साइन एक्स न्यूमिनेटर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया अपन ने और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी फेमस है, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें इवन ओड चेक करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये फंक्शन ना ही तो इवन होगा और ना ही क्या होगा ये ओड, क्योंकि माइनस एक्स रख के देख सकते हो, ये ना ही तो माइनस एफ एक्स आएगा और ना ही एफ एक्स आएगा ये, ठीक। तो चलो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो इधर क्या बन जाएगा 2i, लिमिट सेम है तो अपन अंदर वाले पार्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है, दोनों को ऐड करो, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, देखो आप 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, ऊपर भी क्या बन जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, ठीक है, और फिर dx, ये कैंसिल आउट हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास π/2 प्लस π/2, ओके, लिमिट पुट करने पे तो 2i इज इक्व टू पाई, तो i का वैल्यू आ जाएगा अपने पास π/2, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो अपन ने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस के अप्रोक्स डिस्कस कर लिए हैं, जो भी मैंने इंटरनेट से कहीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे अलग अलग कोचिंग्स के, वो उठाए हैं और उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाया है, ठीक है। तो ये पेपर था 5 सितंबर जेई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। ओके, तो यदि आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी इस तरीके के डिस्कशंस, इस तरीके की क्लासेज आपको मिलती रहें, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।